देखो फिजिक्स में कहाँ तक पढ़ा है? फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा था प्रकाश का परावर्तन। अगर हम बताएं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, मेन यही टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की, एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा 2 मिनट में। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाता है उसे कैसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन कितने तरह से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एगो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हाँ, 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? 2। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। यह 2 प्रकाश के परावर्तन के नियमित अनियमित है। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन नियम कहेगा तो आपतन कोण परावर्तन कोण में जाइएगा। यदि प्रकार कहेगा तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन 2 तरह से होता है, एगो नियमित रूप से, एगो अनियमित रूप से। लेकिन प्रकाश का परावर्तन होने के बाद 2 नियम बनता है। एगो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, एगो आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। इतना याद करना था उसमें। और बताते हैं प्रतिबिंब के बारे में कि जब किसी और से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एगो बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है या एक बिंदु से निकलती है तो उसे कैसे कहते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होते हैं 2 तरह से, एगो वास्तविक एगो काल्पनिक। एगो बिंदु पर मिलेगा तो वास्तविक, एगो रुको ना रे, एगो बिंदु से निकलेगा तो उसको काल्पनिक। काल्पनिक को कहा जाता है आभासी। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक कहो, आभासी कहो या काल्पनिक कहो, आभासी को ही नाम है काल्पनिक। तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक नाम से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक वास्तविक उल्टा होता है और काल्पनिक सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, वास्तविक दर्पण के आगे, काल्पनिक दर्पण के पीछे। अब बताते हैं समतल दर्पण का उपयोग। पीछे नहीं देखें। समतल दर्पण का उपयोग बताए थे। समतल दर्पण का उपयोग नहीं, विशेषता बताते थे। समतल दर्पण का विशेषता, समतल मतलब होता है बराबर। जिस सब का काल्पनिक प्रतिबिंब वाला अथी लिख दे, वही समतल। तल माने वही सतह, जिसका सतह बराबर उसे समतल दर्पण कहते हैं। वही आज पढ़ाना है दर्पण के प्रकार। देखो पहले दर्पण के प्रकार आज पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना है? अब बताते थे किरण पुंज, प्रकाश पुंज सब बताए थे। सब अभिसारी और अपसारी बताए थे कि एक बिंदु पर मिलेगा तो अभिसारी, एक बिंदु से निकलेगा तो अपसारी। अब बताते हैं अदीप्त और आत्मदीप्त। प्रदीप्त और अदीप्त, जिससे अपना प्रकाश उसे कहते हैं आत्मदीप्त या अदीप्त। आत्मदीप्त खाली कची आत्मदीप्त। और जिसके पास अपना प्रकाश नहीं रहता उसे दूसरे का प्रकाश से दिखाई पड़ता है, हाँ, उसे अदीप्त। आत्म कजी बताते हैं आत्मदीप्त। अरे आत्मदीप्त को ही कहा जाता है प्रदीप्त। हाँ, माध्यम बताते हो। तब और कुछ था, और कुछ था। और पारभासी, पारदर्शक और अपारदर्शी। जिससे प्रकाश पार हो जाएगा उसे पारदर्शी, जिससे प्रकाश पार नहीं होगा, या फिर जिस वस्तु के आर पार हम नहीं देख सकते हैं अपारदर्शी, और जिस वस्तु के आर पार देख सकते हैं पारदर्शी, और जिसको तनी तनी देख सकते हैं पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच कच्ची है पारभासी। यह ऑब्जेक्टिव में सब पूछेगा। अब आप दर्पण के प्रकार माने कितने तरह से दर्पण होते हैं आज कच्ची पढ़ेंगे। दर्पण के प्रकार, बाबू देखो ध्यान, आज कच्ची पढ़ना है दर्पण के प्रकार। सुन रहा है रे बहिरन? तो बोलो, दोहराओ। आज कच्ची पढ़ना है दर्पण कितने तरह से होते हैं। तो दर्पण के 3 प्रकार है। दर्पण का कितना प्रकार है? 3। अब देखो कौन कौन दर्पण 3 प्रकार के है। पहला है अथी समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण। पहला कौन दर्पण है? समतल दर्पण। और एगो है दूसरा में गोल दर्पण। कची? हाँ, गोलीय दर्पण, वही गोल दर्पण। दूसरा कौन दर्पण है? गोलीय दर्पण। और एगो पढ़ना है तीसरा में है आपको परवलयिक दर्पण। परवलयिक। गोलीय दर्पण गालीय दर्पण लगेगा। गाली लग रहा है? तोरा तो लगबे करेगा रे। मेन आपको इहे में पढ़ना है, गोलीय दर्पण मेन ही है, एक बारे में पढ़ना पूरा। ये सब खाली ऐसी तनी तनी में
लिमटा देना। ये ये जो बताते हैं तो देखो समतल एक नामे में परिभाषा है। सम मने बराबर और तल मने अक्ष या सतह। तो जिस दर्पण का प्रत्यक्ष सतह बराबर हो, देखो तो कहूँ छापा लग रहा है, बराबर है ना। तो जिस दर्पण का प्रत्यक्ष सतह बराबर हो उसे कहते हैं समतल दर्पण। बस समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं, बस यही खत्म हो गया। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बराबर हो उसे कहते हैं समतल दर्पण, याद रहेगा। और जिस देखो ना पहले याद रख लो गोलीय दर्पण, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोल हो, ऐसे भी याद कर सकता है। या जो दर्पण एक खोखला गोला का भाग हो, जौन दर्पण एगो खोखला गोला के भाग हो उसे कहते हैं गोलीय। जिससे गोल तो रहेगा लेकिन खोखल रहेगा। नहीं देखा है, पाइप भी देखा है, यह है तो यह मार्का खोखल है ना, अंदर से खोखल रहेगा, खोखल। तो खोखल है ना। अरे ये देखो यह में है खोखल, गोल है यो, देखो तो सतह गोल है। हाँ बांस में या पाइप में खोखल रहता है। तो जो कच्ची का रहेगा, शीशा का रहेगा। तो जो दर्पण एक खोखला गोला का भाग होता है उसे कहते हैं गोल दर्पण, ठीक। और गोल दर्पण होता है दो तरह से, बाबू देखो और परवलिक दर्पण देखो ना, जिस दर्पण पूरा गोल ना हो, देखो इसे, ये देखो तो ये गोल लग रहा है, अभी रहेगा ऐसे, तो ये गोल है। तो जब गोल नहीं रहेगा तो कौन दर्पण? परवलिक दर्पण। एकरा कोई जरूरी ना है, अभी तो ऐसे एक नाम है। खाली याद रखना कि परवलिक दर्पण क्या है? जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूरा गोल नहीं हो उसे कहते हैं परवलिक दर्पण। कच्ची परवलवा दर्पण यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना, लिख दे रहे हैं। जिस दर्पण का देखो ने, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, कौन सतह? परावर्तक सतह गोल नहीं हो, गोल हाँ नहीं ऐसे रहेगा, तिरछे टेढ़ उड़ रहेगा, गोल नहीं हो उसे कैसे कहेंगे? उससे देखो तीसरा प्रकार है, उसे कैसे कहते हैं? परवलिक दर्पण कहते हैं। परवलिक दर्पण कहते हैं, याद रहेगा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोल नहीं हो उसे कैसे कहते हैं? परवलिक। जैसे एक चित्र को उतार लेना, पूरा गोल नहीं रखना, ऊंच खावड़ रखना, ठीक है। इन्हें पेंट कर रहेगा। ये कौन दर्पण है? परवलिक दर्पण। एकरा कुछ जरूरी ना है। अब है ना एगो समतल, मेन आपको ही पढ़ना है। समतल में पहले ही बता दिए हैं, समतल दर्पण की विशेषता पूरा बता दिए हैं, ठीक। कि इसमें दर्पण के आगे जितना वस्तु रहेगा उतने आगे प्रतिबिंब बनेगा। मैंने दर्पण के वस्तु पीछे ना जितना आगे रहेगा उतने पीछे बनेगा। क्या कि समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, ठीक। तो समतल दर्पण कैसे कहेंगे? हाँ बताओ ना, अभी बताओ ना। समतल दर्पण की परिभाषा बताए ना, बोलो। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बराबर हो उसे कैसे कहेंगे? तो बोलो ना, तो भुला जा रहा है, बड़ी मार मारेंगे। जिस दर्पण का देखो ना, इन्हें कर एरिया है, इन्हें कर एरिया है, ठीक। जिस दर्पण का इधर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, देखो परावर्तक सतह मतलब क्या चीज? जहाँ से प्रकाश किरण टकरा के परिवर्तन होगा, ये वाला सतह हवा का चीज है, बराबर है। तल माने सतह, तल यानी सतह, कौन सतह? परावर्तक सतह, जहाँ से प्रकाश का परिवर्तन होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बराबर हो, कची हो? बराबर हो उसे कची कहेंगे? उसे समतल दर्पण कहते हैं। याद रहेगा दोनों की परिभाषा। यहाँ लिख देगा, लिख के दे देते हैं समतल दर्पण, ठीक है ना। अभी कौन दर्पण है? परवलिक दर्पण। पर पूरा गोल नहीं रहेगा तो परवलिक, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह बराबर रहेगा उसे समतल,
अब मेन आपको यहाँ पढ़ना है गोलीय दर्पण के बारे में। कौन दर्पण के बारे में? गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जिस गोल हो जो जिस गोलीय हो या जिस दर्पण का प्रदर्श सतह एगो खोखला गोला के भाग हो। ठीक, खोखला गोला के भाग आपका किताब में दिया खोखला गोला के भाग, तो खोखले गोला याद रखिएगा। ठीक, खोखला गोला। तो जिस दर्पण का खोखले गोला का भाग हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अरे तू ये तो आर के कहला सोच रहा है। आ रहे हैं ना एकदम, आ रहे हैं SST के को टीचर। आओ ये, हाँ बाइक देंगे, पेट्रोल देंगे, पैसा देंगे तो आएंगे कहना। 10-10 पत्ता सिलेंगे या 10 पर ना देगा हफ्ता में तो नहीं। 10-10 का यदि 100 रुपये का तेल डाला तो 1 हफ्ता ना चलेगा, 4 दिन 5 दिन चलेगा। अरे आधा लीटर में 3 बार आ जाता ना है, तो 1 लीटर में 6 बार होगा तो 6 दिन होगा। 5 दिन चलते कम से कम 100 रुपया में 10-20 रुपये गुना मिला थे हो जाता है। हर हफ्ता में 10 पत्ता सिल लेना, 10 पर कोनो भारी बात ही रे, 1 दिन में 10 पर खा रहा होगा। अरे जो तो नहीं जिस दर्पण का परावर्तक सतह देखो ना, जिस दर्पण का परावर्तक सतह एक खोखला गोला के भाग हो, गोला का भाग हो, गोला का भाग हो, गोला का जैसा हो, खोखल गोला का आकार का हो, हाँ वही जे तोरा मन होगा लिख देना। जिस दर्पण का परावर्तक सतह एक खोखला गोला का भाग हो उसे क्या कहते हैं? उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, याद रखिएगा। उसे के बाद बैठा दीजिएगा का अपने से कहा कहते हैं उसे ये सब परिभाषा ना पूछेगा के रे। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तीनों दर्पण के परिभाषा याद हो गया? तीनों दर्पण के परिभाषा याद हुआ? मेन आपको गोल दर्पण के बारे में पढ़ना है। गोल दर्पण होता है 2 प्रकार के। गोल दर्पण क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। एगो कहा जाता है उत्तल, पहला के उत्तल और एगो के अवतल। तो यही दोनों के बारे में पढ़ाते हैं, इतना उतार लो। दर्पण कैसे कहते हैं? दर्पण और दर्पण मैंने शीशा, दर्पण ना देखा परावर्तक सतह पेंट करा हो। हाँ मैंने, अरे शीशा के पेंट कर देगा ना तो दर्पण बन जाएगा। हाँ पीछे पेंट है ना, दर्पण जिसका परावर्तक सतह पेंट करा हो। हाँ हाँ शीशा ना, शीशा का पेंट किया यह भाग सब हैं। ठीक, दर्पण छोड़ो, जितना उतारो, दर्पण फर्पण कर रहा है। अब यहाँ अब दर्पण के प्रकार में बता दिए ना। पहला समतल दर्पण, गोल दर्पण और परवलयिक दर्पण। परवलयिक मतलब टेढ़ दर्पण, जो पूरा गोल ना हो उसे परवलयिक, ओकरा कुछ मतलब नहीं, कहूँ यूज नहीं है, खाली बता दिए साथ दिया था तो। और समतल मने सम बराबर, तल मने सतह। जिस दर्पण के परावर्तक सतह बराबर हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। और मेन पढ़ना है आपको गोल दर्पण। कौन दर्पण? गोल दर्पण के प्रकार। गोल दर्पण कै गो? 2 प्रकार के। गोल दर्पण कितने प्रकार के? उत्तल और अवतल। बस एक पहले पढ़ते हैं अवतल दर्पण। कची पहले उत्तल पढ़ा दें। आओ, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2। कौन कौन? उत्तल दर्पण, पहले एक निपटा दें। उत्तल दर्पण, ठीक। तो यह गोलका के काट के 2 भाग में देखो ने प्रकार के कर है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का प्रकार है तो आओ तो देखो ये गोल पूरा करते हैं। पूरा गोल नहीं होगा तो ठेक देना। गोल है, एरा काटो आधा दम, बीचे बीचे दम काटो। देखो कट गया बीचे बीचे दम है, तो एरा अलग कर दे इसे। ठीक, ये अलग हो गया। क्यों है? ठीक, टाइम मैंने टेन होगा तो चलेगा रे। ये गोल दर्पण था तो काट के आधा कर दिए, तो देखो तो अब आधा काट के कर दिए। ठीक, ये लाइन नहीं रहता है, हटा दिए। ये आधा हो गया, एक और काटते हैं। 2 भाग होगा ना कटला पर जोड़ दिए। नहीं, ये डॉट डॉट दर्शा देना कि मतलब इतना दूर से कटल है। ठीक, काट के वही पड़ी रखल है। हाँ वही पड़ी है। ठीक है ना। तो इधर पीछे पीछे दम काट दो। देखो एकदम यहाँ से ये बिंदु रहता है एकदम बीच में, दम केंद्र इसको कहते हैं। बीच में एकदम केंद्र आवे, इधर काट दें करो, डॉट डॉट कर दें।
देखो एकरा ऊपरे हैं ठीक कोई बात ना। ये देखो ऊपरे से पेंट क्या करने से ऊपरे से ये उतल दर्पण अब एकरा कर देता है अंदर से पेंट। ये अवतल दर्पण ये उतल हो जाएगा। हाँ रुक जाओ, देखो ये अंदर से पेंट कर दिए। देखो तो एक परावर्तक सतह कहाँ होगा, परवर्तक सतह ऊपर ला कोई एगो पेंट कर, एक करे पेंट करे तब ना दर्पण रहेगा, दोनों करे थोड़ी पेंट होगा। ठीक, देखो एक बार बाहरी पेंट किए इला दो बार लिखे ना कि दोनों करे पेंट कर दे तो दिक्कत ना, एक ही करे पेंट ना तब ना दर्पण रहेगा, दोनों करे पेंट कर दे तो कुछ होबे ना करेगा, तब ना परिवर्तन होगा रे। देखो शीशवा था इसे तेने पेंट कल था तब ना यहाँ से जाके ऐसे उड़ जा रहा था, जब दोनों करे पेंट कर देगा तो कहाँ से टकरेगा प्रकाश, दर्पण पर ना टकरता है। तो देखो ये देखो तो बाहरी से पेंट किए तो परावर्तक सतह कच्ची होता है जिस पर आपतित प्रकाश की किरण पड़ती है, जहाँ प्रकाश की किरण जाएगा पूरे कहते हैं परावर्तक सतह। तो देखो तो मान लो कि यहाँ प्रकाश की किरण जा रहा है तो ई ना हुआ परावर्तक सतह, अंदर ना हुआ, तो जहाँ पर परावर्तक सतह टकरा तो उसे अथी जहाँ पर प्रकाश की किरण पड़ता है उसे कहते हैं परावर्तक सतह। तो देखो तो परावर्तक सतह नीचे अंदर भले धंसल है, धंसल है अंदर भले, और एक देखो तो बाहरी से ना है एक परावर्तक सतह। देखो यहाँ बिंदु है मान लो यहाँ है, ठीक, तो यहाँ प्रकाश की किरण आ रहा है, ठीक, तो ऊपरे ना पड़ा तो लग रहा है उठल उठल लेकर लग रहा है एक धंसल। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठल हो, उठा हुआ या उभरा हुआ हो उसे कहते हैं उत्तल, उत्तल, उठल उत्तल, उठल उत्तल, ऐसे याद रखें, परवर्तक सतह ऊपर से अवतल ना उठल उत्तल, ठीक याद रखें, सुतल नहीं रे धंसल उतल कंफ्यूज में है। इसका उठल और सुतल हाँ हम कंफ्यूज होते थे तो ऐसे याद किए उठल तो उत्तल, उठल उत्तल ऐसे, ठीक। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो या उभरा हुआ हो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, याद रहेगा। उठल तो उत्तल कैसे पता चलेगा, देखो उठल ना है लग रहा है ना, अंदर भले है तो धंसल है, तो धंसल है तो अवतल, बस यही परिभाषा था, याद रहेगा ना। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो का यहाँ ऐसे कर ही रहे रे, खाली सुने से तो दीदवा यहाँ रख बहिर आदमी बड़ी माँ बनेंगे एक दिन फिजिक्स है। तो पहले हम उतल में चल रहे थे ना, तो अवतल के मिटका दें, हटा देते हैं इसको, समझा दिए के बाद दोनों याद रहेगा ना कि जौन दर्पण के परावर्तक सतह उठल हो उसे उत्तल, उठल उत्तल, धंसल अवतल। आओ बस इतनी याद करना था, तो लिख दे तनी बढ़िया से, तनी बढ़िया से लिख देते हैं कि जिस दर्पण का कौन परावर्तक सतह कची, जिस दर्पण का परावर्तक कची परावर्तक सतह उधर तक दिख रहा है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उठा उठा को ही कहा जाता है उभरा, उठा या उभरा हुआ हो, उठा या मारेंगे न रे उठा। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा या उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो उसे कजी कहते हैं उत्तल, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। एगो चित्र बना लेना, अरे ऐसे बना सकते हैं। तो कहाँ पेंट करें, बाहरी पेंट करें कि अंदर पेंट करें, अंदर उत्तल बनाना है तो अंदर पेंट करें तब ना बाहरी उठल रहेगा। देखो एनहू से बना सकता है और देखो ऐसू बना सकता है, नीचे से अंदर से पेंट करेंगे तो देखो इहो तो उठल है, इहो तो उठल है, तो दोनों उतले है, खाली एने भले मुहिया था, मुहिया ओने भले कर दिए हैं। अंदर से पेंट करा थे हाँ खाली अंदर से पेंट रहेगा तो कची उत्तल 10 साल का धनुष पेंट कर रखता है। हाँ 10 साल का धनुष, ठीक है ना। देखो तो एने से प्रकाश किरण जाएगा, ए बाबू क्या कर रहा है रे, एने से प्रकाश किरण जाएगा ऐसे, तो एगो यहाँ बिंदु रहता है, ठीक, के केंद्र तो बीच में रहता है, वक्र रहता है केंद्र, इधर रहेगा केंद्रवा, देखो इधर आर पार ये काल्पनिक रूप से इधर जाएगा, ठीक। उत्तल दर्पण में काल्पनिक रहता है हमेशा, अवतल में वास्तविक रहता है। देखो यहाँ काल्पनिक रहेगा, जब प्रकाश किरण जाके यहाँ और इधर लौट जाएगा ना, वापस नहीं लौट रहा है इधर, देखो एकदम ये सोझे जा रहा है तो सोझे लौटेगा, सोझे जाएगा तो सोझे लौटेगा, तो इसे लौट गया, लेकिन काल्पनिक रूप से लग रहा है ना कि यहाँ से इधर पार हुआ है, पार हो गया, काल्पनिक रूप से लग रहा है, अच्छी
काल्पनिक रूप से लग रहा है कि उधर पार हो रहा है, एकदम यहाँ से यहाँ पार हो रहा है। बारे हो रहा है ना। हाँ, तो अंदर ना बनेगा केंद्र, इसे बीच में देखो डॉट डॉट दर्शा देते हैं। यहाँ से इसे डॉट डॉट कर दिए, गोलीय दर्पण के ना को भाग है। हाँ लगे ही ना, पार नहीं होता है। बोले पेंट कर है तो पार होगा रे, मारेंगे तो होश हो जाएगा। इधर पेंट ना है। अरे नकवा कहाँ गया रे? कल्पना कर रहे हैं कि मैंने वो निकलेगा। इधर से हम लाइट ऐसा मारेंगे तो उधर पार होगा, वापस न लौटेगा। तो ये पेंट कल है, देखो ये पेंट कल है तो पार होगा। डॉट देने काल्पनिक रूप से लग रहा है कि पार हुआ है, आभासी प्रतिबिंब नहीं पढ़ा है रे। वही सोचे गया है। वास्तविक काल्पनिक यही ना बताए थे, कल्पना कर रहे हैं। यहाँ देखो ये हो गया केंद्र। हाँ, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। भाववाचक महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आओ यहाँ तो हो गया केंद्र। ये कच्ची हो गया केंद्र। आओ इधर रे, मारेंगे तो होत रहे, हाथ रहे जात रहे, नदी में हाथ रहा। देखो ने, अरे एकरा नाम दे देते हैं। एकरा सतह यहाँ एगो बिंदु यहाँ है, तो यहाँ नाम देते हैं। एगो एम इसे डैश सूचित करते हैं और इसको एम डैश से, एम एम डैश से। काची बतिया लगा रे, पढ़े वाला बतिया रहा है। बता रहे, सुनो ध्यान से, लवर लवर ना करो। पागल उगल का है रे, थोड़ा बड़े को बनाते हैं, समझाना है कुछ तो नहीं। कैसे बनाते है इसे? ठीक, अंदर पेंट ना, कौन दर्पण? एकदम बीच में जाना एकदम। ठीक है, इसे आर पार कर दो। ठीक, अंदर ना केंद्र रहेगा। ठीक, और यहाँ बिंदु का जाता है ध्रुव। कची पी से सूचित करते हैं, कची है कहते हैं ध्रुव। काल्पनिक रूप से है। हाँ, तो ऐसे मैंने डैश कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। काल्पनिक रूप से मानना, अंदर है तो काल्पनिक रूप से। इसका फोकस कच्ची होगा केंद्र, तो इसी से कच्ची है केंद्र। केंद्र इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। कच्ची वक्रता, इसका परिभाषा भी होता है। देखो कच्ची होता है परिभाषा कि गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। बस, ये तो कोई मतलब हुआ केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। कोई पूछ दे कि वक्रता केंद्र कच्ची है, तो गोल दर्पण के एकदम केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लिखवाना पड़ेगा। ध्रुव देखो, तो गोलीय दर्पण के देखो ज्यामितीय केंद्र को, नहीं फोकस चलते हैं, थोड़ा सा सुन लो। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ज्यामितीय केंद्र को देखो, ज्यामिति कच्ची होता है। ये पढ़ा था निरसांग ज्यामिति। ये बिंदु है यहाँ, यह बतिया तो यहाँ टकर रहा है रेखा से, इन्हें एगो रेखा जा रहा है, तो यहाँ एगो बिंदु है, तो ये ज्यामिति कहते हैं इसको। ज्यामिति, निरसांग ज्यामिति। तो कौन केंद्र हुआ? ज्यामिति केंद्र। तो गोलीय दर्पण के ज्यामिति केंद्र को कच्ची कहेंगे ध्रुव। हाँ, ज्यामिति केंद्र होता है भुज। हाँ, याद रहा ज्यामिति केंद्र कच्ची। तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र कच्ची कहेंगे ध्रुव, और वो केंद्र को वक्रता केंद्र को। और ये जो हाँ लिखवा देंगे, ये जो बन जाता है को बीच में फोकस, ध्रुव और केंद्र के बीच में बनता है फोकस। कैसे बनता है? फोकस। बड़ा एफ, फोकस दूरी को छोटा एफ और फोकस को एफ। फोकस को ये फोकस हम बताएंगे, इसको अभी नहीं जरूरी। इतना समझा, उत्तल दर्पण है, इतना समझना था। और इसको जो अछवा है ना, इसे तीरे ना एक ना, तो इसको नाम देते हैं एक्स वाई। एक्स वाई रहता है आज ज्यामिति केंद्र में रहता है, यहाँ एक्स यहाँ वाई ऐसे। तो एक कहते हैं मुख्य अक्ष। कच्ची मुख्य अक्ष, मुख्य मतलब मेन। हाँ, मेन अक्ष। तो देखो इन्हें कच्ची मुख्य अक्ष। तो ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाला रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। याद रखिएगा, मुख्य अक्ष कच्ची है जो ध्रुव और केंद्र को मिलाता है। देखो यहाँ से मान लो लिखा है ना, तो यहाँ से निकला ध्रुव से और यहाँ जाके एकरा में मिल गया, तो ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाला रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। लिख दिए देते हैं, कहा सीखित। मेन आपको पढ़ाएंगे फोकस। फोकस थोड़ा ये पहले तीनों छोटे इसको लिख देते हैं। तो ये उत्तलो दर्पण में होगा और अवतल दर्पण एकदम सेम होगा। उत्तल दर्पण में भी मुख्य अक्ष होगा और अवतल दर्पण में भी मुख्य अक्ष होगा। जहाँ ध्रुव बनेगा वहीं ध्रुव बनेगा, जहाँ केंद्र वहीं केंद्र। खाली वो दर्पण के पीछे बनल है और दर्पण के आगे बनेगा अवतल में।
अवतल में आगे और उत्तल में पीछे, दर्पण के पीछे। पीछे काहे कह रहे हैं कि पेंट कर तो पीछे ना हुआ, ये ना आगे हुआ मेन फेसवा। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? जिस दर्पण का प्रत्यक्ष सतह उठा हुआ हो। ये तीनों लिख देते हैं थोड़ा सा। आओ तो पहले ध्रुव लिख दें, केंद्र लिखते हैं। कची केंद्र। एक होता है दर्पण का दुहारक, कची दुहारी। दुहरिया को मैंने दर्पण के चौड़ाई को कहते हैं दर्पण का दुहारी। कची दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का दुहारी कहते हैं। चौड़ाई कची हुआ जैसे देखो, हाँ दुहारी। ये एम द्वारक और दुहारी नहीं, द्वारक है क्या? तो दुहारी तो देखो तो यही ना इसका द्वार हुआ, द्वार यहाँ हुआ, एगो यहाँ हुआ, तो ये हो गया दर्पण के चौड़ाई। तो चौड़ा है तनी सुन, तो दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का दुहारी कहते हैं। ठीक, आवे ने थोड़ा लिख देते हैं। पहले कची लिख दें, मुख्य केंद्र लिखते हैं। कची वक्रता केंद्र, कची से सूचित करते हैं बाबू। अब पीछे लिखते हैं, परिभाषा लिखना होगा वहाँ। देखो यहाँ वक्रता, रे काला बतिया रहा है रे, देखो तो लिखो वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को सूचित करेंगे सी से। देखो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। कौन परिभाषा दे बोला था? केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के, देखो गोलीय दर्पण के केंद्र को, किसको? गोलीय दर्पण के केंद्र को कहते हैं। केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। समझा? केंद्र को मतलब इतना परिभाषा से मतलब नहीं है, खाली याद रखिएगा केंद्र कहाँ रहेगा, एकदम बीच में रहेगा। ठीक, खाली पहचानना है। ये कहला पहचानना है, एक से नोमेरिकल बनेगा, लेकिन नोमेरिकल बनाना नहीं न, बनाए हैं। लेकिन मैट्रिक में एगो पूछता है। अब हमारा जो 8 गो क्वेश्चन है और 4 गो के आंसर देना है, तो ये गोला मर हूँ ये सब सीख के। देखो यहाँ जरूरी ना है, लेकिन सीख लेना, काम में देगा कहीं। हाँ ठीक, मैट्रिक बाद सीख लेना। आओ यहाँ मैट्रिक बाद सीख के क्या करा? नौकरियाँ पूछेगा रे बाबू। ग्रुप डी में पूछता है नोमेरिकल, ये सब रहता है। ये सब पढ़ना आगे। हाँ, ये दर्पण के बारे में, प्रकाश का पर्तन है नौकरी वाला थी में, सिलेबस में। देखो ये हो गया वक्रता केंद्र। अब आओ का चीज मुख्य अक्ष आते हैं। कौन अक्ष? मुख्य अक्ष। व्हाट इज मुख्य अक्ष? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष को किसे सूचित करते हैं? 100 वाई से। 100 वाई से परिभाषा का चीज है कि ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और केंद्र को, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली, लिख लो तो नहीं लिखो, बता देना, समझा देना। अब लिखो ध्रुव और केंद्र को, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। चित्र उतार लेना। मुख्य अक्ष कहते हैं। अब कच्छ रह गया, ध्रुव को रह गया ना। 3 नंबर में आ जाइए, ध्रुव क्या है? व्हाट इज ध्रुव? क्या इंग्लिश पढ़ रहे हो? के तो कह रहा था बार कैसे हो। ध्रुव का जी बताए थे कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। लिखो दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को, या गोलीय दर्पण के लिखिए। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं।
ध्रुव को कैसे सूचित करते हैं? पी से। पोल इंग्लिश में पोल, पोल यानी ध्रुव। सी से सेंटर, सेंटर यानी केंद्र। ये हो गया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव है इंग्लिश में, छोड़ो इंग्लिश इंग्लिश। आपका चल रह गया दर्पण का दुहारी रह गया, द्वारक, मुनारिक, द्वारक। हिंदी में क्या चीज सूचित करते हैं इसको? एम आओ एम डैश से, एम आओ एम डैश से सूचित करते हैं। हाँ चित्र उतारो, बिना चित्र के कैसे? हाँ चित्र बाद ही परिभाषा, तब ना समझ में आएगा कहाँ दुहारी है, कहाँ ध्रुव है, कहाँ मुख है, कहाँ केंद्र है। फिर बताएंगे फोकस, मजा आएगा फोकस। दर्पण का द्वारा, तो दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारा कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को, दर्पण की चौड़ाई को द्वारा कहते हैं। दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारा कहते हैं। उतारो जल्दी, आगे बताते हैं। अवतल दर्पण बताते हैं। देखो तो थोड़ा सा देखो तो ध्यान दो तो, ये ध्रुव है और केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी हुआ, तो यह दूरिया को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। कची? वक्रता त्रिज्या। देखो ध्रुव और केंद्र के बीच के दूरी को कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या। लिख देते हैं करो, ठीक ना? ध्रुव और केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या। हाँ लिख देते हैं। हाँ वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। ध्रुव और हाँ फोकस एक में लिखवा दें। फोकस का परिभाषा तनी सुन अच्छा है, और क्वेश्चन पूछता है, ये सब नहीं पूछता है, लेकिन फोकस के परिभाषा पूछता है, और थोड़ा सा बड़ा है, अच्छा है तो बता देंगे साइड में। ओकरा ये सब में क्या है शामिल करना है। वक्रता त्रिज्या को आर से समझा देंगे। ध्रुव और केंद्र के बीच के दूरी को, ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखो शब्द हो गया, ध्रुव हो गया, केंद्र हो गया, त्रिज्या किसे कहेंगे? केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को त्रिज्या। और बीचवा में रहता है एगो फोकस। कैसे रहता है? फोकस। प्रकाश के फोकस नहीं, देखो कुछ है फोकस, एगो होता है फोकस दूरी। तो प्रकाश के परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलता है प्रतीत होता है उसे कहते हैं मुख फोकस। ठीक, फोकस की परिभाषा बताए थे ना बताए क्या रे? फोकस परिभाषा हाँ नहीं बताया, ठीक है, ठीक बताएंगे फोकस की परिभाषा। ये ध्रुव और फोकस के बीच को कहते हैं फोकस दूरी, जिसे छोटा एफ से सूचित करते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच, हाँ ध्रुव और फोकस के बीच के, ये फोकस एगो फोकस दूरी। देखो फोकस कहाँ से आता है, वह लिखवाते हैं, इसका अलग लिखवाएंगे। ठीक, कन्फ्यूजन का है, इतना उतार लिया, समझा गया। अब फोकस के बारे में, त्रिज्या, हाँ ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। ये बीचों में आता है फोकस। कैसे रहता है? फोकस। तो फोकस और ध्रुव के बीच को, फोकस और ध्रुव के बीच को फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच को फोकस दूरी, और केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बताते हैं। फोकस दूरी। ये तो मिटा तो उतार लिया, मिटाते हैं इसको। उत्तल दर्पण समझ में आया? जिस दर्पण का पारदर्शी सतह उठल हो, उठल उत्तल, उठल उत्तल, धंसल तो बस उठा है तो एक धंसा दो। तो यहाँ अवतल कर दें, अवतल। ठीक, तो जिस दर्पण का पारदर्शी सतह धंसा हुआ हो उसे कहते हैं
अवतल दर्पण, उसे कैसे कहते हैं? तो धंसा दो पारतक सतह चित्र बना दो। ऐसे है तो धंसाना है तो अंदर पेंट करके बाहरी ऊपर पेंट कर दो। अंदर धंस गया तो बस यहाँ एगो मेन बूंदी ले लो, ये हो गया ध्रुव, यहाँ से इसे तीर दो तो केंद्र यहाँ कहूँ ले लें। अब ये हो गया एम और एकरा एम डैश, ये कची है? दर्पण के दुहारी, कची है? दुहारी। ये इधर से प्रवेश करेगा उधर से प्रवेश कर बाहरी करिए ना दिए अब बाहरी इधर। अच्छा इधर तो नहीं पार करवाना है, इधर हो गया। ये अच्छा को कच कहेंगे? मुँह खच कहेंगे, एक्स वाई इधर कहेंगे मुँह खच, वह वाला सब रहेगा, सब वह रहेगा। केंद्र का परिभाषा वही, ध्रुव का परिभाषा जो उत्तल दर्पण में लिखा है ना कि केंद्र कची होता है, ध्रुव कची होता है, त्रिज्या कची होता है, सब वही वाला है। हाँ सब वही वाला है, सब उतले वाला है। खाली उतल में उठल और अतल में धसल, कची धसल? परिवर्तक सतह बताते हैं फोकस दूरी, अतल दर्पण का फोकस दूरी और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी। ठीक, दोनों के मिटा दें इसको। तो एक उतारा है ये ना रे, लिखो अवतल दर्पण की परिभाषा लिखो जिसका परिवर्तक से धंसा हुआ हो। चित्रावा लिखो ना, बना दो ना, बनावा यार सिखाए ना। हाँ लिखो जल्दी। अवतल उत्तल समझ में आया? केंद्र ध्रुव फोकस, फोकस बताते हैं। आओ अवतल, ये क्या रे देखो इन्हें, अवतल दर्पण कौन? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कची? मुख्य फोकस एवं मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी। अरे कच मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी के रे? अब सुन ध्यान से मार उठ देवो। कची बताना है आप? अरे ऊपर दिखे ना रहा है, लिख ले जो बोलिए ना, बोले ना वो लिख देगा। लिखो लिखो उठाते हैं, देखो लिखो तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी। चलो हो गया, छोड़ो। आओ इधर है, पहले समझ रहे, लिख के रहा है रे, पहले समझ लो। तू ही ना कहला। अरे वो ऑनलाइन ऊपर ज्यादा लिख दिए थे ना, पढ़ाते तो 150 आदमी क्या देखे होती रे? 200 अपन से जाके यूट्यूब गुरु ना कर है, तो गुरु कर देखो, छोड़ो सब देखो ना। यहाँ अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी का हला भी बतिया रहा है। फार मुहिया न किया तो तार देंगे सब। गाड़ी रिकॉर्ड हो रहा है, बड़ी बात आ रही है तोरी के, भेजेंगे घर। अरे पागल आदमी, अरे बिना थुराला बिना ना सुनेगा रे, पतिया क्या हाल है रे? मुँह का तोड़ ताड़ेंगे, देख चुपचानी करें सुन रहा है। बताओ फिर मजाक ना करो, अभी हम मारे मुँह ना तोड़ ताड़ देंगे, चुपचानी सुन। प्रदीप मार रहे, चल सुनो। कजी बता रहे थे? उत्तल अति अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और फोकस दूरी दोनों अलग है। एगो मुख्य फोकस होता है, एगो फोकस दूरी होता है। एगो फोकस, एगो फोकस दूरी, फोकस और फोकस दूरी। देखो इन्हें, अरे पहले चित्र बनाते हैं तब समझाते हैं। हाँ अवतल देखो इन्हें, ये चित्र बना दिए हैं, कहने पेंट करें बताओ तो? अवतल बनाना है, ऊपर पेंट कर दें तो ओने बनाते हैं। इधर से हम रखें, देखो इन्हें, ठीक पेंट कर दे इधर। अरे कौन दर्पण है? अरे चंदनवा सांसरा खत्म होता है, कपड़ा वपड़ा फोड़ दो, सुतन दे गया। कौन दर्पण है? फुराला भी नहीं से सुखियाला रे, देखो इधर ऊपर ऊपर पेंट हो गया तो धांसल है, तो कौन दर्पण? अवतल। बीच में से इसे पार देंगो, कची है? ध्रुव है यहाँ, यहाँ केंद्र है कहाँ? कहाँ बीच में रहेगा, बीचे में दम है, मान लो ना इसे से कर देते हैं। ठीक चलो, ये केंद्र हो गया। अभी एक्स ले लें, एक्स वाई इधर करके, तो ये कची कहेंगे एकरा? मुख। अभी कची है? ध्रुव। कची ध्रुव,
अब यहाँ कैसे रहता है दोबारा। दुहारी। मुख अक्ष कहाँ से कहाँ रहता है? देखो बताते हैं मुख अक्ष। ध्रुव और केंद्र के मिलान रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। मतलब P से X तक। हाँ। P से X तक, P से C तक, ध्रुव से केंद्र तक के दूरी को। अब देखो मुख अक्ष के समांतर आने वाला प्रकाश के किरण, यार है समांतर, एक समांतर है एक दूसरे के समांतर। मुख अक्ष के समांतर आने वाला प्रकाश की किरण कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, दोनों में। मुख अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण मतलब आने वाला प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलता है। जैसे देखो एगो आया, फिर देखो एगो लेके आते हैं, यहाँ लेके आए, फिर एक यहीं लेके चल गए, ठीक ना। ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ मिला दोनों। ये कौन किरण है? आपतित प्रकाश की किरण। इधर से देखो, इधर से ऐसे गया गया, अब यहाँ से देखो यहाँ पर मिलेगा, ऐसे हो गया ना, समझ में आया? ऐसे जाएगा तो पर्तन होगा तो उन्हें भागेगा, फिर एक और चिन्ह ले जाते हैं। एक यहाँ से फिर नीचे आएगा। नहीं, ओने से तो नीचे आएगा, इधर से मारेगा ना टेढ़ करके तो ऊपर जाएगा। नीचे आएगा। अरे नीचे नहीं, नीचे कहाँ मिलाएगा रे? जाना है। नीचे कहाँ मिलाएगा? ऊपर ना मिला रहा है फोकस पर सब। ये कौन किरण है? आपतित प्रकाश किरण। ये कौन है? परावर्तित किरण। कौन किरण? परावर्तित किरण। ठीक है, समझा कुछ हो? मुख अक्ष के अंतर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जौन बिंदुआ पर मिलती है ओकरे कहते हैं मुख फोकस। समझ में आया? प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख अक्ष के अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, हाँ, परावर्तन के बाद जौन बिंदुआ पर मिलेगा तो कह सकते एक बिंदु पर अभिसरित हो रहा है। तो जिस बिंदु पर अभिसरित होता है या जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। फोकस का परिभाषा याद हुआ? चारों मिलेगा, चारों। चारों, 5 ले जाएगा तो 5 मिलेगा, 6 ले जाए 6 मिल जाएगा। हाँ, मुख अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण या कह सकता है आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलता है या एक बिंदु पर अभिसरित होता है, उसे कहते हैं मुख फोकस। जैसे प्रतिबिंब बन रहा था ना कि जौन बिंदु पर मिलेगा उसे प्रतिबिंब कहते हैं। बस प्रतिबिंब के जगह खाली फोकस लिख दो। परिभाषा है प्रतिबिंब वाला, खाली वहाँ फोकस लिख दो। ना रहा था समांतर प्रकाश की अनंत से आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर अभिसरित होते उसे कहते हैं प्रतिबिंब। तो बस वह प्रतिबिंब के जगह कच्ची है फोकस, कच्ची है फोकस। समझ में आया कुछ? अब यह अवतल में रहता तो अवतले में ना है, उत्तल में रहता तो बस आने प्रकाश के परावर्तन के बाद जिस बिंदु से परिवर्तन के बाद एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है पूरा बताते हैं। पहले समझ आ गया ना, इसको परिभाषा लिख देते हैं। कैसे लिखेगा परिभाषा बोलो तो? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा कैसे होगा? समांतर हैं? अवतल आपतित समांतर किरण दर्पण का मुख्य फोकस। देखो नहीं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, ठीक ना? अरे बढ़ के वो परिभाषा के बाद लिखेंगे कि इसको बाढ़ ऐसे सूचित किया जाता है। अब देखो, लेकिन देखो तो बाबू एजवा से जो कुछ दूरी हुआ तो फोकस कची फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, जगह छोटका ऐप से सूचित करते हैं। पहले तो मुख फोकस और फोकस में समझो। मुख फोकस और फोकस दूरी। मुख फोकस किसे कहेंगे? प्रधान अक्ष या मुख अक्ष के आने वाले प्रधान अक्ष के समांतर कची है? समांतर मतलब कची होता है? ये है, एक समांतर ही चल रहा है, एक समांतर आ रहा है तो आ रही प्रकाश की किरण समांतर। केकरा समांतर? प्रधान अक्ष के या मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, वैसे ना लिखो, आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के
बाद जौन बिंदुआ पर मिलती है या जौन बिंदु पर अभिसारित होती है उसे कहते हैं मुख्य फोकस। फोकस दूरी कच्ची होता है फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच को कहते हैं फोकस दूरी। छोटका हाँ लिखो, लिखो तो परिभाषा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण। उतलो में ना होगा। हाँ तो उतले में होगा तो ऐसे लिख देना, जल्दी करा। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हैं ठीक है वो तो मतलब क्या चाहिए हाँ ना, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण। आपतित प्रकाश की किरण मतलब कच्ची परावर्तक सतह पर जाने वाला प्रकाश की किरण। आ रही। हाँ परावर्तक सतह पर आने वाला प्रकाश की किरण या परावर्तक सतह पर जाने प्रकाश के पेन के बात है ना भाई, सब तो उड़ा दिया तो है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती, मिलती मतलब क्या चीज अभिसरित, क्वेश्चन में लिख देना अभिसरित, जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और नोट में लिख देना कि इसे मुख्य फोकस को, मुख्य फोकस को बड़ा एफ से सूचित करते हैं, बड़ा एफ से सूचित करते हैं। और मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये चित्र होता है ना। यस, फोकस एवं फोकस को बड़ा एफ, फोकस एवं ध्रुव, फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को लिखो रहा है फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं, इसे छोटका एफ से सूचित करते हैं। याद रहेगा, फोकस दूरी को छोटका एफ और मुख्य फोकस को बड़का एफ से सूचित करते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण का फोकस दूरी। अब बताते हैं उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कहाँ होता है। ठीक, इसको उतारो पहले, उतार लिया अजूबे मिटार देता, मिटार के एकरे में बिठा देंगे। एक और लिख देना कि अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। एकदम सेम वास्तविक प्रतिबिंब वाला परिभाषा है, खाली वास्तविक प्रतिबिंब की जगह फोकस रख देना है। आगे कोई में बताना है वो ध्यान देना तो थोड़ा सा उतर रहा है। तो सुनो यहाँ, एगो बिंदु पर, ये उतार लिया पूरा, ध्यान दो तो बाबू। एगो बिंदु पर अभिसरित हो रहा है सब प्रकाश की किरण, तो जब अभिसरित हो रहा है ना, इसी चलते कहते हैं अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। ये क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण, ऊपर देता है क्वेश्चन कि अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी की अपसारी, तो अभिसारी। क्यों? क्योंकि एक ही बिंदु पर। हाँ बस वही बतिया, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण परावर्तन के
बाद एगो बिंदुआ पर मिलता है। इसी चलते अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। मेन बात है, ये 2 नंबर पूछा है तो एकरा लिखो कि अवतल दर्पण को अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। याद रहेगा ये। अवतल दर्पण का चीज अभिसारी और उत्तल को अपसारी। अवतल दर्पण को अभिसारी, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं बाबू? आ जाओ इधर, मिटा देंगे इतना। आओ, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो कहते तो हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण में ऐसे लिखना कि इसका 2 नंबर क्वेश्चन पूछे ना, ये क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में, यदि पूछे तो कहना कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इधर लिख के कहा जाता है क्योंकि हम क्योंकि से लिख देते हैं। हाँ, क्योंकि अवतल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण, अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसरित। लिख दो, लेकिन वहाँ लिखना, वैसे वहाँ ना लिखना। क्योंकि एक बिंदु पर परिवर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसरित अवतल दर्पण के प्रकाश के किरण, अवतल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एगो बिंदु पर अभिसरित होती है, यानी कि मिलती है। अभिसरित मतलब मिलती है। इसी चलते अवतल दर्पण को कौन दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण में प्रकाश के किरण परावर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसरित होती है। अभिसरित मतलब कि एगो बिंदु पर मिलती है। इस चलते अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। आ जाओ उत्तल दर्पण में। उतार लिया बाबू? ब्लू वाला उतार लो, ब्लू वाला। अब आते हैं उत्तल दर्पण। मेटका देखा हो, एहे में बैठा देते हैं। तो ये तो मुख्य फोकस सब उहे में रहेगा। जो अवतल में है ना, उत्तलों में यही रहेगा मुख्य फोकस, कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन चेंज होगा, यही चेंज करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं बाबू। उत्तल हो गया, जो उतारना है उतार लो। अब कैसे हो गया? अवतल ना हो गया। अब आ जाओ उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक, वहाँ दर्पण बना दो उत्तल। आओ चित्र में आओ। उत्तल दर्पण कैसे बना बताओ तो बाबू, हम भुला गए। बोलो उत्तल दर्पण। ऐसे कर देगा, उत्तल ना है। हाँ, तो अंदर से पेंट ओने वाले बनाते हैं, मुड़िया करके ऐसे बनाते हैं। तो इसे बनाओ ना, अंदर से पेंट करा हैं? कैसे बना रहे हैं? ऐसे ठीक था, ठीक है। ऊपर उठल है, बीचे बीच पार कर दे दाम। चलो पार करती, लेकिन ठीक है। इधर काल्पनिक रहेगा ना, यहाँ ध्रुव रहेगा। हाँ, ये ध्रुव रहेगा बाबू। अब यहाँ केंद्र रहेगा। ठीक, इधर परिवर्तन करो तो होने से परिवर्तन होगा, इधर से नहीं जाएगा प्रकाश किरण। जब यहाँ ले जाएगा ना, देखो ऐसे प्रकाश किरण जा रहा है बाबू, देखो इन्हें किरण जा रहा है, परिवर्तन होगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर चल जाएगा। ठीक, एक बार ले जाओ तो ये चल गया ऊपर ही। हाँ, ये आ रहा है, अभी जा रहा है, बढ़ावे ला, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, तो इनसे ऊपर ही कर देते हैं। ठीक, छोड़ो।
देखो तो इधरों से जाएगा, नीचे आ जाएगा। इधर से प्रकाश किरण ले जाओ तो ऐसे आ जाएगा। ये जा रहा है, अभी आ रहा है, एक और ले जाएगा। देखो यहाँ लेके आ जाओ तो ये जा रहा है, अभी आ रहा है। देखो तो इधर चल गया ना, तो इधर ना परिवर्तन हो गया, लेकिन कहूँ मिला वाला है ना, लेकिन लग रहा है ना कि ई देखो तो इधर से आ रहा है। देखो इसको तोप देते हैं बाबू, देख देते हैं, ठीक, इसको तोपते हैं लाइनवा के, ठीक ना। देखो तो लग रहा है किरणवा कि यहाँ इधर से ऐसे गेल है, एक तोपेंगे तो लग रहा है कि इधर से जाके गेल है इसे। देखो यहाँ तोपते हैं, कौन तोपते हैं, ये तोपते हैं, ठीक। तो लग रहा है कि इधर से ऐसे आयल है, यहाँ तोपेंगे तो लग रहा है कि इधर से ऐसे आयल है, लग रहा है ना, लेकिन कहाँ से आयल है, इधर से गेल है, लेकिन लग रहा है कि वहाँ से ऐसे आयल है। देखो लग रहा है ना कि एने से ऐसे आयल है, ये एने से ऐसे सोझे, लेकिन ओने से नहीं ना आयल है, तो काल्पनिक है ना। देखो तो लग रहा है कि एगो बिंदु कहूँ से आ रहा है, एकदम कहूँ से आ रहा है, ये कहूँ से आ रहा है, कहूँ से आ रहा है, लग रहा है, ई बिंदुआ से लग रहा है कि निकल रहा है किरण। तो जौन बिंदुआ से लगेगा कि निकल रहा है, ओकरे कहेंगे फोकस। कौन दर्पण में, उत्तल दर्पण में लगेगा कि एगो बिंदु से निकल रहा है। उत्तल कहाँ रे, उत्तल कहाँ, कहाँ उत्तल, तो अभी लिखे कहाँ है रे ऊपर ना दिख रहा है उसमें, मोबाइल में। अभी परिभाषा नहीं लिखा है, यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, समझा, चित्र से समझो। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण, उनमें कजी था कि एगो बिंदु पर मिल रहा था, लेकिन इनमें लग रहा है ना। हाँ, वो अवतल दर्पण में एगो बिंदु पर मिलेगा, इनमें लग रहा है ना कि एगो बिंदु से निकल के किरण आ रहा है। इन्हें देखो परिवर्तन हुआ, जब किरणा जा रहा है परिवर्तन, तो लग रहा है कि एगो यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ से, यहाँ से, तो एगो बिंदु से लग रहा है कि जा रहा है, तो लगेगा ना कि एगो बिंदु से जा रहा है, तो ओकरे कहेंगे कची, फोकस। लगेगा तो उत्तल दर्पण के फोकस, और एगो बिंदु पर मिलेगा तो अवतल दर्पण का फोकस, ठीक। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है, परावर्तन के बाद, देखो इन्हें आपतित किरण परिवर्तन हुआ, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है ना, समझ में आया। देखो ये देखो, इसे यहाँ जाएगा तो इन्हें भागेगा, तो देखो एक हम मेटका ऐसे तोप देते हैं, लग रहा है कि इन्हें से आ रहा है, तो ये अच्छा हो गया, तो लग रहा है कि यहाँ से निकल के जा रहा है प्रकाश किरण, तो लगेगा ना कि जहाँ से निकल के जा रहा है वो बिंदुआ को कहेंगे फोकस, जिस बिंदु से लगेगा कि निकल रहा है। लग रहा है कि यहाँ से निकल के जा रहा है, तो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है, ये किरण, ये वाला किरण लग रहा है कि यहाँ से निकल रहा है, तो जिस बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है उसे कहते हैं मुख्य फोकस। खाली यहाँ लिख देना है कि परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलता नहीं, निकलता, जिस बिंदु से निकलता को कहते हैं अभिसारी। याद करो, जिस बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है उसे कहते हैं अपसारी। निकलता यानी कि अपसारी, अपसरित होता हुआ, अपसरित, ठीक। जिस बिंदु से निकलता या अपसरित होता, दिख रहा है, हाँ, अपसरित होता हुआ प्रतीत है, नहीं, अपसरित होता हुआ प्रतीत होता हो, कैसे लिख दिए रे, होता हुआ प्रतीत हो, इसको पूरा मिटाते हैं, ठीक। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता हो, जिस बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता हो, निकलता हुआ प्रतीत होता हो, उससे कैसे कहते हैं, उसे
उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। कौन दर्पण का मुख्य फोकस कहते? तो ये हो गया मुख्य फोकस। तो ये हम कहेंगे कि फोकस दूरी और ध्रुव के बीच के दूरी को कहेंगे फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी। बस वही कि मुख्य फोकस को F से सूचित करते हैं और फोकस दूरी किसे कहेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कैसे कहेंगे? फोकस दूरी। दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। एक कैसे सूचित करते हैं? छोटका एफ से। फोकस दूरी को छोटका एफ और फोकस को बड़का एफ। लेकिन इसमें लग रहा है ना, तो लग रहा है तो क्या चीज? वास्तविक की काल्पनिक? काल्पनिक। हाँ, पीछे लग रहा है, लग रहा है तो काल्पनिक। तो उत्तल दर्पण का फोकस होता है काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक और उत्तल दर्पण का फोकस, ये सब काम देगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि उत्तल दर्पण को अवतल को अभिसारी कह रहे थे। काहे कह रहे थे अभिसारी? एक बिंदु पर मिल रहा था, लेकिन एकरो में तो एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो एक कहेंगे अपसारी। हाँ, यह वह बतिया। तो अवतल दर्पण को कौन दर्पण? अपसारी दर्पण। कची? हाँ, अच्छा हाँ, अवतल को अभिसारी ना, अवतल को अभिसारी यहाँ कर देंगे उत्तल। कची? दर्पण को अपसारी उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण? अभिसारी अपसारी समझ आ रहा है? एगो बिंदु पर मिलेगा तो अभिसारी, एक बिंदु से निकलेगा तो अपसारी। एक बिंदु पर मिलेगा तो अभिसारी, एक बिंदु से निकलेगा तो अपसारी। मिलेगा तो अप और निकलेगा तो अरे घबरा दिए। एक बिंदु पर मिलेगा तो अभी, एक बिंदु पर मिलेगा तो अभिसारी, एक बिंदु से निकलेगा तो अपसारी। तो निकल रहा है एक बिंदु से, तो कह सकते हैं उत्तल दर्पण अभिसारी अपसारी दर्पण है। उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण है। काहे कि इसमें प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण? अपसारी दर्पण कहते। अच्छा, वहाँ है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एक बिंदु से बस एक याद करना है, दोनों में बैठा देना है। हाँ, एक बिंदु से निकलती मतलब कच्ची अपसारी, अपसारी होती हुई प्रतीत होती है। इस चलते उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ना समझ में आया? देखो, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस चलते उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। बस बहुत हो गया। एक बार सुन लो, कच पढ़ा उतारेगा, हम हट जा रहे हैं। उतारो तो पहले एक बार देख लो। खाली उत्तल अवतल बताए हैं मेन चीज। उत्तल दर्पण को अपसारी और अवतल को अभिसारी। उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक और अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक। कुछ याद हुआ रे? ध्रुव का चीज है। ध्रुव किसे कहते हैं? हाँ, एकदम सतह के बिंदु पर रहेगा, लेकिन इसका परिभाषा का चीज है ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं और केंद्र को वक्रता केंद्र। केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को त्रिज्या, हाँ वक्रता त्रिज्या। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी और केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को त्रिज्या। लेकिन एक संबंध कल बताए।
हैं फोकस, फोकस खाली, तो फोकस यही ना परिभाषा लिखा है कि परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होगा उसे उत्तल दर्पण का फोकस, और जिस बिंदु पर मिलेगा उसे अवतल दर्पण का फोकस। तो देखो संबंध देखो तो बाबू, यहाँ देखो ना, ये देखो दर्पण उतारेगा पहले, थोड़ा सा देख लो ना, सूत्र याद रखना, ये बराबर आर बटा 2। देखो तो ये दर्पण बनाते हैं, ठीक, यहाँ से यहाँ तक कच्ची है, ये केंद्र है, ये फोकस है, तो ये ध्रुव है, तो यहाँ से यहाँ तक कच्ची है, त्रिज्या है टोटल, केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को त्रिज्या कहेंगे। क्या कर रहा है रे, तो एक बीच में फोकस आ गया, तो कहो तो देखो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और बीचवा में कच्ची है फोकस, तो कहेंगे कि एक आधा है, यहाँ से यहाँ तक दूरी, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो यहाँ से यहाँ और बीच में आ गया, कहाँ गया, बीच में, तो कहेंगे कि त्रिज्या के आधा। देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो एक गो देखो ये एक और यहाँ एक, ठीक, तो त्रिज्या करेंगे तो ई वाला जोड़ेंगे दूरिया, ई वाला दूरिया जोड़ेंगे, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो क्या किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर होगा, तो त्रिज्या 2 किलोमीटर, लेकिन फोकस कितना होगा, यहाँ से यहीं तक ना, तो फोकस दूरी आधे ना होगा, फोकस दूरिया हो है तो त्रिज्या के आधा कर सकते हैं फोकस दूरी, तो ये संबंध बैठता है। देखो इन्हें, देखो इन्हें, त्रिज्या बराबर कची आर बराबर होता है 2f, मैंने त्रिज्या फोकस के दोगुना होता है, फोकस 1 तो त्रिज्या 2, फोकस 2 तो त्रिज्या 4, तो त्रिज्या जो होता है वो फोकस का दोगुना होता है, और देखो इन्हें, और फोकस जो होता है वो त्रिज्या के आधा होता है, तो ये 2 रहेगा तो ये 1 रहेगा। यह लिखना याद करना कि r बराबर 2f और यह बराबर r बटा 2 का मतलब क्या चीज बताओ तो हिंदी में, त्रिज्या फोकस के दोगुना होता है और फोकस त्रिज्या के आधा होता है, ऐसे याद रखें। हिंदी में लिख देगा, हिंदी में पूछेगा ऑब्जेक्टिव बाबू, कहीं में टार के लिख देते हैं, उतारो जल्दी, देख दो बाबू, थोड़ा सा खाली देखो, आर बराबर 2f लिखे हैं ना, तो हिंदी में इसको लिखते हैं, देखो तुम हिंदी में, ठीक, तो देखो तो त्रिज्या बड़ा होगा कि फोकस, फोकस दूरी, क्या कि त्रिज्या होता है ध्रुव और केंद्र के बीच, और फोकस दूरी होता है फोकस और ध्रुव के बीच, तो त्रिज्या बड़ा हुआ, तो त्रिज्या बड़ा हुआ तो त्रिज्या होगा दोगुना, ठीक, त्रिज्या फोकस दूरी में कौन बड़ा, त्रिज्या, तो त्रिज्या होगा बड़ा तो त्रिज्या होगा दोगुना, किससे, फोकस से, अब फोकस होता है छोटा तो होगा आधा, बड़ा करने के लिए 2 से गुना और छोटा करने के लिए 2 से भागा, तो याद इन्हें सोचेगा कि कौन में 2 से गुना करे कौन में 2 से भाग करे, तो त्रिज्या होता है बड़ा, तो बड़ा करने के लिए 2 से गुना, तो यहाँ लिख दीजिएगा कि वक्रता त्रिज्या कची या खाली त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या या त्रिज्या फोकस दूरी का, फोकस दूरी का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। यदि ऑप्शन में इंग्लिश में देवे तो r बराबर 2f, एक और देखो तो फोकस दूरी, या फिर ऐसे याद रखना r बराबर 2f है तो a बराबर 2 ने गुना में है तेना के भागा में, तो r बटा 2, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, फोकस दूरी आधा होता है और त्रिज्या दोगुना होता है, आधा होता है, जैसे f बराबर r बटा 2, तो फोकस दूरी त्रिज्या का आधा होगा और त्रिज्या फोकस का दोगुना होगा। याद रखना बाबू, ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा, कंफ्यूज करेगा 2-3 बार याद कर लेना, ठीक है। अब कल बताएंगे अवतल दर्पण कहाँ पर रखेंगे वस्तु तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, और फिर बताएंगे उत्तल अवतल दर्पण का उपयोग। 2 टॉपिक में खत्म कर देंगे, 2 क्लास और।